जय श्री राम दोस्तों। आज मैंने एक रिपोर्ट देखी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में 64 करोड़ 64 करोड़ लीटर रोज का दूध बिकता है, जबकि उत्पादन 14 करोड़ लीटर का है। 50 करोड़ लीटर दूध मिलावटी और नकली बिक रहा है। एक रिपोर्ट देखी, उसमें एक जिमीदार का किसी डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, सफल हुआ, खुश हुआ जिमीदार भी। उसने डॉक्टर साहब को एक भैंस देना चाहा। डॉक्टर ने कहा हम कहाँ रखेंगे। वो बोला चलो मैं इसका दूध दे जाया करूँगा। डॉक्टर थोड़ा वहमी था, उसने दूध चेक किया तो उसमें 15% पॉइजन मिली। डॉक्टर उसको बोला कि यार मैंने तेरा ऑपरेशन किया है, तेरा इलाज बड़े बढ़िया ढंग से किया, तू हमें जहर दे रहा हो। कि बोला कि नहीं जी, मैं आपको प्योर दूध दे के जाता हूँ, भैंस ही आपके यहाँ बांध जाता हूँ। उसने भैंस वहाँ बांध दी। तो 1 महीने बाद उन्होंने घी बनाया। डॉक्टर वहमी था, उसने फिर घी चेक किया तो उसमें 15% फिर पॉइजन आई। असल में फर्क कहाँ था कि जो भैंस को चारा खिलाया जाता है, पट्ठे कहते थे, पट्ठे खिलाए जाते हैं, वो स्प्रे किए वाले होते हैं, जहरीले होते हैं। जो जानवर खाते हैं, गऊ भैंस खाती हैं, वही पॉइजन दूध में लोगों को पिलाई जाती है। और जो मार्केट में दूध बेचता है उसमें 50% पॉइजन है। मैंने अपने ऊपर भी तजर्बा किया, मेरी सेहत कुछ बिगड़ गई थी। तो दूध हम अमृत समझते हैं कि दूध अमृत है। 10 दिन अगर आदमी दूध पी ले तो पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ यार शरीर में जान है। लेकिन 2 महीने मैंने 3 लीटर तक रोज का दूध पिया। 2 लीटर से 3 लीटर तक दूध पिया, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, सगों और सेहत डाउन हो गई। तो आज मार्केट में हमें कोई भी चीज़ बिना जहर के नहीं मिल रही है। जो मसाले हैं उनमें मिलावट है, अनाज हम खाते हैं उसके ऊपर स्प्रे होती है, उसमें हमें जहर मिल रहा है। सब्जी लेते हैं, आप देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दूध असली नहीं है, घी असली नहीं है, मक्खन असली नहीं है, पनीर असली नहीं है। ये चीज़ें अमृत समझी जाती थी। घी है, देवताओं को हम जोत लगाते हैं, यही पवित्र चीज़ और अमृत मानी गई है। लेकिन इसमें भी हेरा फेरी है। कोई भी चीज़ आज असली नहीं मिल रही है, हर चीज़ मिलावटी है। आज छोटी उम्र में लोगों को जो हार्ट अटैक हो रहे हैं या कोई और बीमारियां घेर लेती हैं, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब होती है, यही कारण है कि हम जहर खा रहे हैं। हर चीज़ में जहर है। तो इंसान क्या खाएगा, क्या छोड़ेगा, कोई चीज़ रह ही नहीं गई। बाकी सरकार बहुत कुछ करती है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ईमानदार ऑफिसर की ज़रूरत है। ये आम लोगों के साथ नहीं हो रहा है। जो ऑफिसर रिश्वत लेते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो रिश्वत लेके छोड़ देते हैं लोगों को, वो भी जहर खा रहे हैं, उनके बच्चे भी जहर खा रहे हैं। तो ईमानदारी की यहाँ ज़रूरत है। और सरकार को कोई ऐसा कानून पास करना चाहिए
कि मिलावट करने वाले को कम से कम मौत की सज़ा देनी चाहिए, तब जाके इस पर रोक लगेगी और देश का भला होगा। नहीं तो आज अगर हम देखें, मेरे अपने दोस्त कोई 65 साल के ऊपर नहीं गया, 62-63 साल तक इस दुनिया से चले गए। तो मैं देखता हूँ तो मेरे 1-2 दोस्त रह गए होंगे, बाकी सब चले गए। कोई भी 65 साल से ऊपर गया ही नहीं। तो आगे जो चल रहा है, हम लोग तो चलो 60-65 तक पहुँच भी जाएंगे। हमने पुरानी खुराकें खाई है, हमारी माता भैंस रखती थी, ताज़ा दूध पीते थे, चलो हम जहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, मेरे हिसाब से वो 45-50 से ऊपर नहीं जाएगी। इसके ऊपर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। जनहित में जो मिलावट करने वाले लोग हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार को जनहित में कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। देसी घी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, देसी घी भी मिलावटी है। अकेला तिरुपति मंदिर में ही ये मिलावट नहीं देखी गई, या सुनने को मिली अपने को। ये जितने मॉल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, इसमें जाता है आदमी के जहाँ असली प्योर चीज़ मिलेगी। लेकिन एक ऐसी भी मैंने खबर देखी कि एक डी मार्ट के अंदर भी टनों के हिसाब से अधिकारियों ने, हेल्थ अधिकारियों ने नकली घी पकड़ा।